नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज ड्रम कमेंट्री। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम रोजाना की बड़ी खबरों पर एकदम निष्पक्ष कमेंट्री करते हैं। अगर आपको हमारी कमेंट्री अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें अपने सुझाव वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस कमेंट्री में हमारा साथ देते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। नमस्कार नीरज जी, नमस्कार। सबसे पहले बात पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन पर कल सुबह सुबह गोली चलने की खबरें आई। ट्रंप एक राइट विंग यानी कि दक्षिणपंथी विचारधारा के नेता है और वो एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन के खिलाफ खड़े हैं। इस हमले का आकलन भारत के नजरिए से भी किया जा रहा है। जैसे ही ये हमला हुआ उसके बाद पूरे के पूरी दुनिया में सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इस हमले की कड़ी से कड़ी निंदा की और इससे सबक लेने की बात कही और सबक लेना भी चाहिए। और यहाँ इंडिया में भी सिक्योरिटी को लेकर के खास करके जो लीडर्स है, चाहे पीएम हो चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हो, सबकी सिक्योरिटी को लेकर के दोबारा से विचार विमर्श होने लगा। इन सब चीजों को लेकर के सर ये कितनी बड़ी घटना है, आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि इससे पहले भी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के असैसिनेशन को हम देख चुके हैं। ठीक है, ये घटना अमेरिका में हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का माहौल है वहां पे, लेकिन इस घटना के असर भारत में, भारत के सुरक्षा एस्टेब्लिशमेंट में भी घंटी बजी है क्योंकि हमेशा यह डर था। हमारे जब लोकसभा चुनाव का जो कैंपेन चल रहा था तब भी एक बड़े डर था एसपीजी में, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो प्रधानमंत्री को गार्ड करते हैं। इसके अलावा जो बाकी सब जो नेता हैं जिनका Z++ सिक्योरिटी है, Z सिक्योरिटी है, जैसे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं और बाकी मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, सबके जो सुरक्षाएं हैं, ये सबकी चिंता यही थी क्योंकि चुनाव के समय इनको कई रैलियां करनी पड़ती है और प्रधानमंत्री का खास इस बार स्टाइल जो रहा रोड शो, जहाँ एक्सपोजर ज्यादा होती है। उस समय यही चिंता थी एसपीजी को कि किस तरह इनकी रैलीज और इनकी रोड शोज पूरे फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के साथ हो। लेकिन जो घटना ट्रंप के साथ हुआ है कि ट्रंप एक रैली एड्रेस कर रहे थे एक छोटे से गांव में जो पेंसिल्वेनिया में है, और कोई एक नजदीक बिल्डिंग से एक शख्स जिनका उम्र कहा जा रहा है कि 20 साल का है, जिनको एफबीआई ने आइडेंटिफाई किया है कि थॉमस मैथ्यू क्रुक्स करके, उन्होंने एक पावरफुल राइफल AR-15, यानी जो आर्मी के जो असॉल्ट राइफल है MI5 का, उस असॉल्ट राइफल का मिनिएचर वर्जन है, और उस राइफल से वो उनको एम करके गोली मारा। और ना केवल उन पर मारा, कई गोलियां, कम से कम 5-6 गोली मारी, जिसमें से एक तो उनकी जो ट्रंप के जो कान से ये होके गया, विज पास किया, लेकिन कान में थोड़ा सा इंजरी किया। और एक गोली जब आई तो उसको बचाने के लिए जो उनकी रैली अटेंड कर रहे थे, अपने परिवार बचाने के लिए उनको किए, और तुरंत यूएस सिक्योरिटी सर्विस यानी यूएस सीक्रेट सर्विस जो प्रेसिडेंट को गार्ड करते, उन्होंने उस थॉमस मैथ्यू क्रुक्स जो गनमैन है उनको मार गिराया। और सबसे बड़ी सवाल आई, ये हुआ कैसे, क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट थी, क्या किस तरह की उस वहां के वातावरण को सेंसिटाइज किया गया, यानी सिक्योरिटी भाषा में तो स्टेरिलाइज कहते हैं, किस तरह की स्टेरिलाइजेशन हुई थी। तो पहली कल सुबह सुबह मेरी खबर जो है, दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी हमारे जो एडवाइजर है अजीत डोवाल और बाकी बड़े सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, आईबी के हो और RAW के हो, बड़े ऑफिशियल्स की बड़ी मीटिंग हुई। उन्होंने ये सारा इसके फुटेज एग्जामिन किए कि ये कैसे हुआ, क्या हमारे सिचुएशन में ऐसे हो सकता है क्या। फिर एक प्रकार से एक नतीजा पर पहुंचे जो मैं सुन रहा हूं कि ट्रंप को उस जगह पर केवल 180 डिग्री का ही सिक्योरिटी स्क्रीनिंग था, यानी सामने का 180 का था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के लिए 360 डिग्री का सिक्योरिटी दिया जाता है, यानी पूरा नजर रखा जाता है 360 डिग्री। यहां पे क्योंकि सामने ही था, गोली एक साइड से आई, तुरंत सिक्योरिटी सर्विसेज आ गए उनको गार्ड करने के लिए, बाकी जो सिक्योरिटी कमांडर्स पोजीशन लिए। लेकिन वो अगर एक से ज्यादा गनमैन होते, एक से अगर गनमैन ज्यादा होता तो ट्रंप को वो मार गिरा थे। अच्छा, सिक्योरिटी जो अमेरिका सीक्रेट सर्विस जो एक मॉडल है, हमारे एसपीजी के लिए भी मॉडल है, क्योंकि वो जिस तरह सिक्योरिटी ये करते हैं, उनकी जो एक मोटो है, द फर्स्ट बुलेट कैन गेट द प्रेसिडेंट,
बट सेकेंड बुलेट दे विल टेक इट, यानी वो इमीडिएटली आ जाते हैं प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहां भी हमने देखा है कि पहला गोली विस्पास्ट किया, तुरंत आ गई, और उसके बाद जो प्रतिक्रिया आने लगी, फिर ट्रंप को लिया गया, फर्स्ट एड दिया गया, फिर वो एरिया को सही किया, और फिर वो गनमैन की लोकेशन, कई लोग रैली में भी पॉइंट आउट किए पुलिस को कि एक शख्स वहां खड़ा है, अपने हाथ में बंदूक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ा लैप्स हुआ है, जो लैप्स में समझता हूं नीरज जी, जैसे इसराइल में हुआ था। इसराइल में अक्टूबर 7 तारीख को जिस तरह के हमास के मिलिटेंट्स, जो सो कॉल्ड इजरायली के इनप्रेग्नेबल जो सिक्योरिटी सिस्टम है, उसको ब्रेक करके जैसे घुसा है इसराइल के अंदर, और 1200 लोगों की हत्या कर दी एक म्यूजिक फेस्टिवल में, वो भी सबको चौंका दिया। भाई इसराइल का सिस्टम तो ऐसा फुल प्रूफ है, कोई कुछ नहीं कर सकता, वहां हो गया। वैसे यहां भी अमेरिका भी क्या है कि आप प्रेसिडेंट एक टर्म किए हो या 2 टर्म किए हो, आपकी उतनी सिक्योरिटी में जितने प्रेसिडेंट को मिलता है। यानी जो ट्रंप है वो तो वहां की एक स्टाइल भी है, एक बार आप एक पोस्ट में रह चुके, बड़े पोस्ट में, आपको उस नाम से पूरा पुकारते हैं, उनको कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, यही नहीं कहते कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप। तो बड़ी सवाल जो आ गया है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी का एस्टेब्लिशमेंट का पहला चिंता यही थी, वो फुटेज को एग्जामिन किए ये देखने के लिए कि हमारी क्या, हम जो ड्रिल करते हैं उस ड्रिल में क्या है। अच्छा, दूसरा जो बंदूक उनके पास था, जो शख्स के पास बंदूक था, वो 400 मीटर्स रेंज का है, इट्स पावरफुल राइफल है। तो हमारी प्राइम मिनिस्टर का हमेशा नियरेस्ट क्राउड से कम 200 से 250 मीटर्स की लंबी, मतलब जो डिस्टेंस हमेशा रहती है। तो हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पहली चिंता, भाई कैन दिस बी इनेक्टेड इन आवर सिनेरियो, क्योंकि हमारी बिल्डिंग्स वगैरह सब आसपास बिल्डिंग सब ये करते हैं। लेकिन रोड शो के समय हमने देखा, लोकसभा चुनाव के समय प्राइम मिनिस्टर के चलते कई जगह तो वो डिस्टेंस वॉक भी किए, इसलिए उसका भी स्पेशल अरेंजमेंट एसपीजी को करना पड़ा। लेकिन भी क्योंकि राजनेताओं को जो उच्च पद में बैठे हैं उनको पब्लिक कांटेक्ट की भी जरूरत है, चुनाव के टाइम हो या बाकी टाइम में। लेकिन उसका अलावा भी नॉर्मल सिक्योरिटी अरेंजमेंट कोई ढील नहीं होनी चाहिए। देखिए, अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव एक प्रकार से पोलराइज हो चुका है पहले ही, इसलिए पोलराइज हुआ कि भाई किसी तरह ट्रंप को रोकना है। यही है वहां के वामपंथी, सो कॉल्ड लेफ्ट, लिबरल, सेकुलर, जो भी आप कहिए, वो उसी पे लगे थे। और यहां तो हम कहते हैं भाई मोदी पोलराइजिंग है, वहां पे बाइडेन का कैंपेन पोलराइजिंग माना जाता था, यानी किसी रोको, स्टॉप ट्रंप समाओ। ऐसे समय में यह घटना वहां के पूरा केमिस्ट्री बदल दिया है, पॉलिटिकल इक्वेशंस बदल दिया है अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। आप देखें, प्रेसिडेंट, भूतपूर्व प्रधानमंत्री ओबामा से लेकर बिल क्लिंटन हो, जॉर्ज बुश हो, सब ने इसको खंडन किया है, क्योंकि हिंसा बढ़ रही है। साथ साथ में एक दूसरा सवाल भी अमेरिका में शुरू हुआ जो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ इलीगल आर्म्स है जी, लेकिन हमारे यहाँ आर्म्स तो कोई खरीद नहीं सकता। अमेरिका में राइट टू सेल्फ डिफेंस वहां माना जाता है फंडामेंटल राइट। राइट टू सेल्फ डिफेंस मीन्स आप जाके एक बंदूक खरीद सकते हैं, उसके लिए कोई लाइसेंस जरूरत नहीं है, लेकिन उसको रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर्ड लाइसेंस आप लेकर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कई लोग रखते हैं बंदूक। तो यहां भी यही हुआ है कि बंदूक हाथ में ले लिए, और ये लड़का जिसके बारे में बात हो रहा है, ये स्कूल अभी पास किया, 20 साल का है, उसकी कैरेक्टर को एनालाइज कर रहे हैं, उसको ये एनालाइज कर रहे हैं, साइकोलॉजी को एनालाइज कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन इस चुनाव में, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में एक टर्निंग पॉइंट ला दिया है। किसी तरह रोको, ट्रंप से मामला आ गया है यहां पर कि भाई ट्रंप को अभी रोकने वाला कोई नहीं है। वैसे ही डिबेट चल रहा था ट्रंप और बाइडेन के बीच में, एक डिबेट के बाद लग रहा था कि बाइडेन सक्षम नहीं है दूसरा टर्म हैंडल करने के लिए, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को लेकर, उनकी जो किस मेंटल कैपेसिटी में है, वो सारे उम्र के कारण। लेकिन बाइडेन मैदान छोड़ने को लिए तैयार नहीं है, आज भी तैयार नहीं है, ये घटना के बाद भी तैयार नहीं है। जब उनकी पार्टी के कई सेनेटर्स, कई कांग्रेसमैन कह रहे हैं भाई अब हो गया बाइडेन जी, और किसी को हम लाए नहीं तो हम ट्रंप को रोक नहीं पाएंगे, ट्रंप को हराना मुश्किल है। अब ट्रंप की पॉपुलैरिटी रेटिंग बढ़ता जा रहा है। ट्रंप का मतलब, क्योंकि ट्रंप का रिकॉर्ड जो रहा पहला रिकॉर्ड, उससे लगा कि भाई आर्थिक स्थिति में अमेरिका की सुधार होगी।
क्योंकि ट्रम्प का मतलब अमेरिका के जो आज इकोनॉमी में जो एक स्लम डाउन है वो उठाएगा ट्रम्प। ट्रम्प क्योंकि ट्रम्प रिपब्लिकन हमेशा चाहते हैं कि भाई बिजनेस ग्रो करे, इंडस्ट्री ग्रो करो, इन्वेस्टमेंट्स आए। तो अब ट्रम्प का इतना सपोर्ट बढ़ रहा है इसी कारण से, क्योंकि जो क्राइसिस जो देख रही है, आर्थिक क्राइसिस जो अमेरिका फेस कर रही है, जिसको लगता है कि बाइडेन के पास ऐसा कोई जादू छड़ी नहीं है जिसे वो सुधार सकता है, वैसे वोटर्स जो शिफ्टिंग वोटर्स में वो भी समझते हैं भाई ट्रम्प कर पाएगा, कम से कम बेरोजगारी कम कर देगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बिजनेसेस बढ़ेगी। ऐसे माहौल में यह घटना एक प्रकार से ट्रम्प के लिए तो लाइफ थ्रेटनिंग था ही। और आश्चर्य बात होगी नीरज जी, कल पहले जब घटना आई, ये वाला ट्रेंड करना शुरू किया सोशल मीडिया में कि ये स्टेज मैनेज्ड है, जी कि ट्रम्प के लोगों ने ये स्टेज मैनेज किया कि ट्रम्प को बूस्ट करने के लिए। लेकिन जी स्टेज मैनेज करने वाले कभी बंदूक को सर के ओर पर नहीं रखते, नीचे रखते। बिल्कुल बिल्कुल। आप स्टेज मैनेज करते करते तो फिर स्टेज ही गिर जाएगा, तो ऐसा तो ये तो कभी नहीं करते। तो ये सारा घटनाक्रम, अच्छा इस बीच में कांग्रेस के नेता भी ये फील कर रहे हैं भाई, क्योंकि पहला राहुल जी, प्रियंका जी, इनको सब एसपीजी मिल रहा था, फिर सोनिया जी को मिल रहा था, रॉबर्ट वाड्रा को भी मिल रहा था। जी जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी टेक ओवर के तो पूरा रिव्यू हुआ। एसपीजी सबको देना, क्योंकि एसपीजी एक्ट के अंडर ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, सर्विंग प्राइम मिनिस्टर और पास्ट प्राइम मिनिस्टर, वो 5 साल के लिए कवर होते हैं एसपीजी में। उसके बाद अगर चाहे जरूरत है तो और 5 साल दे सकते हैं। लेकिन जब से राजीव गांधी की हत्या हुई, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ही एसपीजी बनाई गई, और एक हमें दर्शक भी जानते हैं एसपीजी क्यों बनाई गई। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई 1984 में, जी उसके बाद आर्मी कमांडोज को डिप्लॉय किया राजीव गांधी को प्रोटेक्ट करने के लिए। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन एक सिविलियन गवर्नमेंट गार्डेड बाय आर्मी कमांडोज वो ठीक नहीं है। इसलिए मेरे अच्छे मित्र डॉक्टर सुब्रमण्यम, जो एस सुब्रमण्यम सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे और पहला डायरेक्टर थे एसपीजी के और सेक्रेटरी सिक्योरिटी, उन्होंने तय किया कि यह सिस्टम ऐसा नहीं होगा, हम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनेंगे। एक एक्ट बनी जिसमें आर्मी से लोग कम से कम 80 से 90% डिप्लॉय होंगे और पैरामिलिट्री फोर्सेस से सीआरपीएफ और बीएसएफ आएंगे। अब क्या हुआ है कि धीरे धीरे करके आर्मी कमांडोज ने इन लोगों को ट्रेन किया और डी इंडक्शन हुआ आर्मी का। आज आर्मी कमांडोज का प्रेजेंस एसपीजी में बहुत कम है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा था, क्योंकि हम इसमें कोई चांसेस नहीं ले सकते, आर्मी कमांडोज ट्रेन किए। इसके अलावा हमारे पास जो ब्लैक कैट है कमांडोज हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, वो भी वीआईपी ड्यूटी करते हैं, वीआईपी प्रोटेक्शन, एंटी टेररिज्म और अर्बन सिटीज में कमांडो एक्शन करके किसी को रेस्क्यू करना है उसमें ट्रेन होते हैं। नहीं, कुल मिला के अगर बात देखा जाए तो कि कांग्रेस के अंदर भी यह गुंज उठ रही है भाई राहुल जी का आपने सिक्योरिटी कम किया था, लेकिन नेता विपक्ष बनने के बाद क्योंकि कैबिनेट दर्जा मिल गया है उनको, तो उनकी भी जी सुरक्षा उतनी होनी चाहिए और हो रहा है। आपने देखा हो जब हथरस गए तो काफी सिक्योरिटी था वहां भी, राहुल जी के हाँ साथ गए, और कहीं जाते तो सिक्योरिटी ज्यादा ही होता है। लेकिन सिक्योरिटी देखिए ऐसा चीज है, अगर अमेरिका जैसा देश में आपने शिंटो अबे की बात की, किसी इस तरह की हत्या हुई, वो भी एक राइट विंग लीडर थे, जी और जापानीज सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का फेलियर ऐसा लगा कि जो गनमैन था उनके केस में वो एकदम नजदीक पहुंच गए थे, कोई रुकावट नहीं, कुछ नहीं। जी। तो ये सारा एक प्रकार से कल का दिन मैं मानता हूं सबके लिए एक शॉकिंग डे रहा है। इस तरीके की कोई घटना होती है तो उसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी सिलसिले में अभी जो दुनिया भर की चिंता है, मैं आऊंगा वो पोलराइजेशन वाली बात पे कि किस तरीके से पोलराइज हुआ है, किस तरीके से बड़े बड़े बिजनेसमैन सडनली आई सपोर्ट ट्रंप करके चलने लगे हैं। लेकिन जितनी बड़ी घटना ये हुई है और लोग इसको किसी और नजरिए से देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो इतना ज्यादा गंदा, हेटफुल और विशियस हो गया कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक जीत, एक हार और सत्ता को हथियाने के चक्कर में लोग किसी भी एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार है। अब जब इतनी ज्यादा नफरत और इतनी ज्यादा घृणा होगी, और इसीलिए हम ये पूछ रहे हैं कि राइट विंग के अगेंस्ट इतनी नफरत क्यों। ये तो लेफ्ट विंग या जो सेंटरिस्ट कहते हैं अपने आप को पूरी दुनिया भर में, मैं केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, वो कहते हैं, वो उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है।
जिस तरीके से इंडिया में भी आपने देखा होगा, राहुल गांधी खड़े होकर के कहते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री है 6 महीने बाद जब जाएगा तो इसको डंडे पड़ेंगे, देश का युवा इसको डंडा मारेगा। जब इसी देश में चुनाव प्रचार में जो आज लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो उनको लगता है कि हमने सरकार बना ली है, वो इस तरीके से कहते हैं सीधा सीधा कि अगर देश में वापस से कुछ भी हेरा फेरी करके सरकार बन गई तो पूरे देश में आग लग जाएगी। ये इस तरीके की बातें, कोशिश तो काफी हुई इंडिया में भी, मानते हैं कि नहीं सर आप? बिल्कुल नीरज जी, इस तरह की भाषण, और देखिए मैच्योरिटी ऑफ लीडरशिप, आज देखिए क्या लीडरशिप है आपको। जब तक चुनाव के रिजल्ट्स आने नहीं आए थे तब तक ईवीएम पर संदेह, हमारी डेमोक्रेसी पे संदेह, हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे संदेह, इतना तक चुनाव आयोग पे संदेह। जब हम जीत गए भाई सब ठीक है, ईवीएम ठीक है, अब ईवीएम पे कोई आवाज नहीं है। ठीक है, ये अप्रोच क्या होता है कि लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन लाता है कि अगर आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं, आपको लग रहा है भाई ये हमारी पार्टी जीत नहीं पाई, उतनी पॉपुलर सपोर्ट नहीं ला पाई, कितना भी हाइप आप कर ले, फिर आप जो हेट्रेड होता है कि हेट्रेड के एलिमेंट्स क्या कौन कब करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये मैं एक तरफा नहीं कह रहा हूं, दो तरफ पे कह रहा हूं। कभी रूलिंग पार्टी हो, बाकी पार्टी हो, अपने भाषण की तो होती है। अब जब मीडिया में भी उस नैरेटिव में, आप इस बार भी देखा होगा जैसे आपने बता रहे थे, तो सो कॉल्ड लेफ्ट, लिबरल, सेकुलर अपने मानने वाले सारे मीडिया में यही तो चला भाई किसी तरह मोदी को रोकना है, तो उसके लिए डेली कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग चलता था। और दूसरी तरफ हम क्या देख रहे थे, क्योंकि झूठ फैला के, जैसे ये झूठ चली भाई दलितों की आरक्षण समाप्त हो जाएगी, जिसको बीजेपी को काफी नुकसान हुआ, उसका काउंटर करते करते काउंटर चार्ज भी लगाया गया कांग्रेस के, भाई आप मुसलमानों के आरक्षण बैकडोर से करा रहे हो, ये हो जाएगा। तो मंगलसूत्र की बात आई, आपकी भैंस बेचने की बात आई, बहुत कुछ आई इसमें। देखिए इस तरह की कैंपेन विषय तो करता ही है, लेकिन ये लेफ्ट विंग वाले के बारे में जिसका आपने जिक्र किया, ये बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं। सोफिस्टिकेटेड यानी जिस तरह नैरेटिव सेट करके फिर एग्रेशन तो लाते बाद में, शुरू में ऐसे बनाते हैं बड़े इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो चल पड़े, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, मीडिया, ये सब एनजीओ, ये वो सिविल सोसाइटी, ये सब करके शुरू करते हैं। लेकिन जैसे धूल पकड़ती है फिर उनकी आवाज वही उसी तरह है जिस तरह ये जिसको जिसको अपोज करते हैं, जिनको अक्यूज करते हैं। और इस 2024 चुनाव में भी अब देखा, जैसे आपने कहा अभी कि लगातार एक कोशिश हो रही है भाई ये सरकार गिर जाएगी, सरकार मतलब 1 महीने में गिरेगी, 2 महीने में, कोई कह रहा है कि महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड चुनाव के बाद गिरेगी, कोई कह रहा है बिहार चुनाव के बाद गिरेगी, वो तो और भी समय है, नवंबर 2025, कोई कह रहा है दिल्ली। भाई सरकार गिरने के लिए थोड़ी बनी है ये सरकार, और गणित को भूल जाते हैं। इस तरह की भविष्यवाणी करने वाले, इंक्लूडिंग हमारे बिहार के जो लालू प्रसाद जी भी, लालू प्रसाद यादव भी, ये वो भी, उनकी भी भविष्यवाणी है इसमें, सरकार अगस्त में गिरेगी। भाई अगस्त में क्यों, श्रावण महीने में क्यों गिरेगी सरकार? तो इसका मतलब है ये इस तरह के बात, एज इफ ये सरकार की लेजिटिमेसी क्वेश्चन कर रहे हैं। जब लेजिटिमेसी आप क्वेश्चन करते हो, देखिए सरकार गणित पे आई है, अगर आपको सरकार बनने का वो ये था, ताकत था, तो आप बनाते। देखिए जब भी कांग्रेस सरकार बनी थी, उसकी जो मेजोरिटी रही है, उसकी जो स्ट्रेंथ थी, उससे तो ज्यादा बीजेपी का रही है इस बार। हमने वो कई बार ये डेटा हमने डिस्कस किया है कि क्या डेटा मेरे पास तो मैं रखता हूं हमेशा, क्यों भाई ये केवल देखिए जब भी सरकार बनी है, जी जी, क्योंकि पहली भी आपका देखिए 2000, अभी ये 2004 की बात ले ली जब मनमोहन सिंह सरकार बनी, एक तो 45 सीटें थी, जी फिर 2009 में 206, अब तो बीजेपी के पास 240 है। बिल्कुल। तो गणित के हिसाब से तो इस हाउस में तो बिना बीजेपी सरकार नहीं बन सकती। लेकिन एक गवर्नमेंट बनने के बाद आपने कहीं इस चुनाव के बाद कहीं शुभकामनाएं देखे प्राइम मिनिस्टर को विपक्ष की तरफ से? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऋषि सुनाक का जो पार्टिंग स्टेटमेंट क्या था कि भाई ये लोगों की ये है कि आपको सत्ता दी है, तो वी विश यू द बेस्ट, दिस इज सोवरेन डिसीजन ऑफ पीपल, जी कोट अनकोट उनका यही था। यहाँ पे कहीं कोई नहीं है भाई, इनको लग रहा है भाई आप कैसे वापस आ गए,
मैं जी हमें ही आना था। जी ये थोड़ी कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन है कि आप इस तरह चुनाव को नहीं मानोगे। मैं तो जी। कह रहा हूं मैंडेट को तो 2014 में भी नहीं माने, जब बीजेपी को पहली पार्टी 30 साल के बाद एक 300 सीट लेके आई। 19 में 2019 भी में भी नहीं नहीं माने, माने सर। ये कभी माने नहीं। 19 में नहीं माने, 2014 में नहीं माने। अब 24 में ऐसा सिचुएशन है, ये माने ना माने कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गणित वैसा है। जी जी जी। तो एक तब आपका सही है, देखिए एक पॉलिटिकल रिटोरिक जो होता है, जो नैरेटिव होता है, उस हिसाब से ही आप वायलेंस की मूड बढ़ाते हो। जी, सवाल यही है सर कि 2014, 2019 और 2024 तीनों बार आपने सरकार की वैधता, वैलिडिटी, या यूं कहें कि इसको माना ही नहीं कि ये सरकार है, आपकी सरकार है। मुझे याद है, चलिए 2004, 2009 इन सब जगहों पर मैं एज ए प्रोफेशनल बालिग था और काम करने वाला मजदूर कह लीजिए, नौकर कह लीजिए, कहीं भी जैसे भी था, या शायद अपना बिजनेस चालू कर चुका था। इसके बावजूद भी मेरे मन में कभी भी नहीं आई कि यार ये कांग्रेस की सरकार है, मेरी नहीं है, ये बीजेपी की सरकार है, ये मेरी नहीं है, या वो किसी की है। इस तरीके की जो भावना भरी गई है, वो भावना भरी गई, और वो उतनी भावना पिछले 11 साल से पल रही है। और उतना 11 साल तक भावना पलने के बाद भी इंडिया में इस तरीके का कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। मैं तो कहूंगा कि इंडिया इज फार बेटर देन यूएस, जो कि अपने आप को सिक्योरिटी के मामले में उतना देखता है। हालांकि इतना बड़ा मुझे बोलना नहीं चाहिए, इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, बस मैं घटना के आधार पर ये कमेंट दे रहा हूं। सब जगह सब लोगों का एक ही सवाल है और सब यही कह रहे हैं कि बस अब ये बंद होना चाहिए। तो ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं सर कि ये घृणा राजनीति में जो बढ़ी है और इतनी इंटॉलरेंस बढ़ी है, इसके बाद भी वो बोलते रहते हैं, ये तथ्य है कि इसके बाद भी वो बोलते रहते हैं कि मोहब्बत की दुकान है। ये कब खत्म होगी मोहब्बत की दुकान? अगर मोहब्बत की दुकान ऐसी है तो नहीं चाहिए मोहब्बत। नहीं, कहने के तो मोहब्बत की दुकान, लेकिन सब नफरत की बाजार हो गया है, जी ये तो हम देख रहे हैं। नहीं, खत्म तभी होगी जब लीडरशिप स्वयं से सोचना चाहिए। अब राहुल जी का अचानक एक जो ट्वीट आया था, भाई स्मृति ईरानी पर कटाक्ष मत करो। जी स्मृति ईरानी हार गई, कोई लाइफ में कोई हारता है कोई जीतता है, ये जो राहुल जी का कमेंट था, जी जिसको बीजेपी ने पिच ऑफ सॉल्ट से लिया, भाई ये क्या है, आप ही ने तो सब उन पर आक्रमण किया, फिर अभी क्यों इस तरह की कर रहे हो। जी। उसके बाद कुछ लोग ये भी स्पेकुलेशन करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया में, क्या स्मृति ईरानी को राहुल जी कांग्रेस में ले रहे हैं क्या? हम्म इस तरह की बातें भी आने लगी है। हम्म। लेकिन देखिए बात ऐसा है, जब भी जो मैंडेट मिलता है वो उस मैंडेट को ओपनली स्वीकार करना चाहिए हर नेता को। जब आप मैंडेट को क्वेश्चन करते हुए ये सोचकर मैंडेट क्वेश्चन करो तो प्रधानमंत्री की लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन करोगे, तब क्या होता है, यू आर एनकरेजिंग सम फोर्सेस इन दिस कंट्री। इस देश में ऐसे ताकतें हैं जो नहीं चाहते कि हमारी डेमोक्रेसी सक्सेस हो, दो नहीं चाहते हमारे देश के विकास हो, देश में शांति हो। वो हमेशा इन चीजों को लेकर ही फिर शुरू कर देते हैं। अब आप जानते हैं जो माओवादी विचार रखते हैं, उनकी बड़ा विचार क्या है, वो संविधान को तो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं भाई संविधान की वजह से देश की हालत है। माओवादियों की जो मूल ये है, जो मूल वैल्यू क्या है, भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन हम नहीं मानते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक्सप्लॉइट किया है। तो इन फोर्सेस को आप कभी एनकरेज मत कीजिए कि ये तो चाहेंगे भाई सब गिर जाए, फिर उसके बाद एक नया वर्ल्ड वो सोचते हैं कि नया समाज आएगी, इसी इसी रूइन से आएगी। तो इन लोगों को हम जिस तरह एनकरेज किए हैं, उनकी ठीक है एक ऑल्टरनेटिव व्यू होना चाहिए, ये ऑल्टरनेटिव व्यू नहीं है। जो चाह रहा है कि सारा आपका ढांचा गिर जाए, उसके बाद ऊपर एक क्रांति होगी, ऐसी क्रांति तो विश्व भर में कहीं सस्टेन नहीं हुआ है। जी 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 तो ये एक तो हम वायलेंस कल्चर को एनकरेज नहीं करना चाहिए। अब मैंडेट को स्वीकार करने का दायित्व बनता है ऑपोजिशन को। जी अगर ना बने तो इस तरह की घटनाएं होती है। और अमेरिका में जो हुआ है, देखिए ये कि कोई भी सिक्योरिटी फुल प्रूफ नहीं होती, क्योंकि हम ये आज इस तरह विस्तार से क्यों बात कर रहे हैं, क्यों मानसिकता की बात कर रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं भाई मैंडेट को स्वीकार कीजिए, मैंडेट को रेस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दायित्व बनता है राजनेताओं को, सब राजनेताओं को। आखिर में राजीव गांधी क्यों शिकार हुए श्री पेरुम्बुतूर में, तमिलनाडु में 1991 में? जी
क्योंकि प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने भारतीय सेना को भेजा था श्रीलंका। उस समय की सरकार, जयवर्धने सरकार को मदद करने के लिए, वहां पे ट्रूस लाने के लिए, और जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलनाडु लिट्टे और श्रीलंका के सरकार के बीच में समझौता की बात की। वो समझौता नहीं हो पाया, लेकिन हम इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड कर दिया। जब पीस अकॉर्ड होनी चाहिए थे वो मिलिटेंट्स और सरकार के बीच में, लेकिन अकॉर्ड यहां हुआ भारत और श्रीलंका के बीच में, जिसमें राजीव गांधी अपने सरकार फंस गए इसमें। जी। और जयवर्धने ने, फिर क्या हुआ, इंडियन ट्रूप्स गए उस एग्रीमेंट को एनफोर्स करने के लिए। अब कोई आर्मी के ट्रूप्स जाती है तो कहीं पे सिविलियन की व्यवहार को लेकर कहीं ना कहीं एलिगेशंस फिर आते हैं कि भाई हमारे आपके सोल्जर्स मिसबिहेव किए, जो भी किए। उस विक्टिम से एक कैरेक्टर थी जिन्होंने दानू, जिन्होंने तमिलनाडु में आके ह्यूमन बम बना के राजीव गांधी को हत्या की। जी। ठीक है, इसलिए इसीलिए हम जिस पीरियड से हम गुजर रहे हैं अभी, ये हमारे बहुत संवेदनशील पीरियड है। ट्रंप के ऊपर आक्रमण के बाद मुझे लगता है भारतीय राजनेता को सोचना चाहिए। और सिक्योरिटी मामले में अगर कोई विपक्ष के नेता, जो सिक्योरिटी एजेंट्स के हिसाब से उनकी सिक्योरिटी ठीक ठाक होनी चाहिए, तो उतनी सिक्योरिटी दी जानी चाहिए और दी जाएगी। मुझे नहीं लगता है एक सिक्योरिटी असेसमेंट के बाद कोई भी सरकार, और ये सरकार खास करके, कभी सिक्योरिटी ढीला नहीं रखेगी। लेकिन एसपीजी के नाम पे जो सुविधाएं मिलती थी रॉबर्ट वाड्रा को, प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को, सोनिया, मतलब सारा परिवार को मिल रहा था कई सालों से, जी। उसको इस सरकार ने बंद किया। लेकिन उतनी सिक्योरिटी जो मिली थी, अब जब जैसे राहुल जी नेता विपक्ष बन गए, पूरा सिक्योरिटी बढ़ाया गया, हो सकता है और भी बढ़ जाए सिक्योरिटी। सर, बात करते हैं मीडिया की। मीडिया का एक वो तबका है जो अपने आप को लेफ्ट लिबरल सेक्युलर मोहब्बत की दुकान का सपोर्ट करने वाला बोलता है। वो मीडिया, जिस तरीके से आपने बताया कि जब ऋषि सुनक अपना पद छोड़ रहे थे तो उन्होंने आने वाले प्रधानमंत्री को या नए चुने गए प्रधानमंत्री को बधाई दी, उस तरीके की बधाई दिल्ली में देखने को नहीं मिली। वो जो लेफ्ट लिबरल सेक्युलर मीडिया है वो हमेशा यूके ब्रिटेन की परिपाटियों को लेकर के काफी बढ़ा चढ़ा करके बातें करते रहता है, वहां की चीजें उनको बहुत पसंद आती है। लेकिन वो वाला जो कंपैरिजन था वो यहाँ पे प्रधानमंत्री को कोई विश नहीं किया, इस मामले में वो चुपचाप रहा। इसका मतलब भी हम यही माने सर कि जो प्रतिद्वंदिता है वो राजनेताओं के बीच में ना होकर के पत्रकारों और राजनेता के बीच में भी हो गया। बिल्कुल नीरज जी, कुछ मीडिया के भी कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ऑपोजिशन को, मोदी के खिलाफ ऑपोजिशन का जो जो भी करना है वो हमारी बड़ी काम है। हमारा काम वो नहीं है। ऑपोजिशन कैसे होना, क्या होना, ऑपोजिशन नेता तय करना है ये। लेकिन अपने आप को डेमोक्रेसी खतरे में, वो खतरे में, ये खतरे में, कोई माइनॉरिटी खतरे में, ये सब अपने आप बना के फिर वो भी जुड़ जाते। देखिए, एक समय भारतीय पत्रकार स्वाधीन संग्राम में ब्रिटिश के खिलाफ और स्वाधीन संग्राम में शामिल हुए थे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद मीडिया का उतना डिस्टेंस तो रहना चाहिए। अब जो ये इस प्रकार की जो प्रकृति दिखाने वाले, जो मोदी के खिलाफ अपने आप को एक सीक्रेट ड्यूटी मानते हैं, वही मीडिया लोग जब कांग्रेस शासन में थी वो उनकी गोदी मीडिया थे। सर, मेरा सवाल एक और भी है कि ये जो लोग हैं अपने आप को बुद्धिजीवी और मोहब्बत की दुकान के सपोर्टर मानते हैं, ये उस वक्त कहाँ थे जब यहाँ के विपक्षी नेता चुनाव प्रचार के दौरान कह रहे थे कि देश में आग लग जाएगी? वो जब कह रहे थे कि इस प्रधानमंत्री को 6 महीने बाद देश का युवा डंडे मारेगा, मतलब क्या सोचते हैं कि ये चुप रहेंगे तो लोग इनको पहचानेंगे नहीं, या इनको मालूम है कि जो ये बोलेंगे वही एक नैरेटिव बनेगा और उसी हिसाब से इनको काम करना चाहिए? नहीं, उनको लिए तो जो भी, ये तो मतलब हजार छुए कहा जाए ये बिल्ली, कोई परवाह नहीं। क्योंकि हज में यही बिल्ली जानी चाहिए और कोई नहीं जाना है। तो ये इसको कब भाई ठीक ही तो बोले, राहुल जी क्या गलत बोले? बीजेपी तो बदलेगी कॉन्स्टिट्यूशन, आरक्षण तो बंद करना है उनका तय है। इस तरह भी पत्रकार आर्ग्यू कर रहे थे। जी। कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। मतलब ये नैरेटिव केवल राहुल ही कर, ये कांग्रेस के उनके समर्थक भी यही बोल रहे थे। भाई क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो सो कॉल्ड मीडिया, इसको मीडिया हम कहें, पत्रकार कहें, मुझे डाउट है, उनको लगता है भाई जैसा कोई उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी इस विपक्ष के इंटरेस्ट से जोड़ गया।
लेकिन उस तरह परिणाम नहीं आया। देखिए, परिणाम रिफ्लेक्टेड जो लोग, आम जनता क्या सोचते हैं उस हिसाब से आया है। लेकिन ये भी इस तरह की करते हैं और कहते हैं भाई नहीं, ये सारा मेन स्ट्रीम चैनल्स भी कांग्रेस के पीछे लगा हुआ था, राहुल जी के समर्थन में नहीं था। मतलब आप राहुल जी के बयानों को भी आप एनालाइज करेंगे, इसका मतलब आप राहुल जी के खिलाफ है। जी 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 और आपने देखा होगा किस तरह राहुल भी स्वयं कैसे रिप्लाई करते हैं। ये तो बीजेपी की सवाल है। जी जो अच्छे पत्रकार, जो उनसे भी अच्छे ताल्लुक रखते हैं कांग्रेस से, कांग्रेस नेता से या नेत्री से, उनको भी वही चार्ज करते हैं भाई ये तो बीजेपी का सवाल है, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। आपने बिल्कुल। दिल्ली में भी देखा, अभी मणिपुर में भी देखा। जी तो ये एक अप्रोच भी एक कारण है। दूसरा, देखिए, मीडिया को भी सोचना पड़ेगा कि पॉलिटिकल लीडर्स कुछ भी बोले, क्या बोले, उसको हाईलाइट करके आप टीआरपी मत बनाइए। कोई बोल देता है, फिर जब तक आप उसको पेश करके समय, जिस तरह आप उसको भी और भी आप उसको ये करते हो, रिपीट करते करते करते, फिर लोगों के साइकिक में बैठ जाता है कई बार स्टेटमेंट्स। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बैठता है सर। तो बैठता है। और देखिए, आजकल लोग पढ़ते कम है, पढ़ के सोचने वाले कम है, और देखकर बिना सोचने वाले ज्यादा है। जी तो ये सबका दायित्व बनता है कि हमारी पॉलिटिकल जो नैरेटिव है, जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, उसमें विपक्ष प्रतिपक्ष ये चलता रहता है। क्योंकि पॉलिटिक्स चलनी चाहिए। लोगों के सामने चॉइसेस आएंगे जाएंगे हर 5 साल या हर 10 साल, जब भी हो। लेकिन मीडिया का रोल ये होना चाहिए भाई, एक डायलॉग चलना चाहिए, संवाद होनी चाहिए, और जितना हो सके उस संवाद को हमें कंट्रीब्यूट करने में, मतलब उसको आगे बढ़ाने में हमारी भूमिका होनी चाहिए। बहरहाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में भाग लेने के लिए। आपका, हमारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि। नमस्कार।